मगर तिम कन दूर नेर खा किन लगावे इंजेक्शन RBH वनान पोसित समझदार छ खुशहाल जनान आदम नाजरीन, और दो खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। हिंद चीन सरहद की निशानदेही का एक मुस्तकिल हल निकालने के अलावा एतमाद की कमी दूर की जाए, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अपने चीनी हम मनसब पर जोर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत जल्द भारत के साथ एक बड़े तिजारती समझौते पर दस्तखत किए जाने का इशारा। एनसीसी का नौजवान जहनों को नई जहत देने और मुल्क कौम की खिदमत में अहम किरदार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, इजाफी चेक पॉइंट्स कायम, ड्रोन से होगी फिजाई निगरानी। नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने चीनी हम मनसब एडमिरल डोंग जन को बताया है कि भारत चीन सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने और कशीदगी कम करने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास के हाशिए पर अपने चीनी हम मनसब के साथ दो तरफा मीटिंग में चीन से मुतसल सरहद की निशानदेही के एक मुस्तकिल हल पर जोर दिया और सरहदी तातुल को खत्म करके एतमाद की कमी दूर करने की वकालत की। इस दौरान अपने रूसी हम मनसब आंद्रे बेलुसो के साथ एक अलहदा मीटिंग में उन्होंने रूस से कम वक्त में S-400 निजाम की सप्लाई, Su-30 MKI अपग्रेड और अहम फौजी सामान की खरीदारी के बारे में बातचीत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही भारत के साथ एक बड़ा तिजारती समझौता करने की तरफ इशारा दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और भारत के साथ भी बहुत जल्द एक अहम समझौता किया जाएगा। सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ये मुआहदे हर किसी मुल्क के साथ नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता उन्होंने चीन के साथ किए गए समझौते की तफसीलात का तज़किरा नहीं किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कौम और समाज में नौजवान जहनों को नई जहत देने में एनसीसी का एक अहम रोल है और ये कैडेट समाजी खिदमात में पेश रहते हैं। श्रीनगर में आज एक खुसूसी कौमी यकजहती कैंप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अहमियत का हामिल यह कैंप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के नौजवानों को जम्मू कश्मीर के सकाफती और रिवायती इक़दार से रोशनास करता है और यह कसरत में वहदत की जिंदा मिसाल है। एलजी ने कहा कि नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क, लीडरशिप और तनदेही के अनमोल इक़दार एनसीसी कैडेट्स के रोशन मुस्तकबिल की तामीर में काफी मददगार साबित हुए हैं। उन्होंने कैडेट्स से भी बातचीत की। नाज़रीन, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने आज डिग्री कॉलेज चाडूरा की मेन बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। मेंबर असेंबली चाडूरा अली मोहम्मद डार और दीगर हुकाम के हमरा उन्होंने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मियारी तालीम फराहम करने के लिए वादाबंद है और आने वाले दिनों में तलबा की सहूलत के लिए इस कॉलेज को एक बस भी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम की सरबराही में उन्होंने कहा कि वजीर आला की सरबराही में मौजूदा हुकूमत का यह अज़्म है कि तालीमी इदारे यूटी के हर कोने तक पहुंच जाए। 3 जुलाई से शुरू होने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत तमाम राब्ता सड़कों पर बंकर खड़ा करने के अलावा निगरानी का निजाम मजीद मुस्तहकम किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कायम करने समेत खोजी कुत्तों की मदद भी हासिल की गई है, जबकि यात्रा के दौरान शाहराह पर फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे। इधर बालतल बेस कैंप में भी इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्री पुरअमन माहौल में पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें। हुकाम ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम सिक्योरिटी जवाबित पर अमल पैरा होकर यात्रा के अहसन इनकाद में इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। जनूबी कश्मीर के सिरहावा इलाके में 640 कनाल पर मुश्तमिल कश्मीर का सबसे बड़ा लेवेंडर फार्म इन दिनों जोबन पर है।
फार्म में बैंगनी रंग के फूल सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। फार्म के प्रोजेक्ट मैनेजर विमल जी भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस साल पैदावार उम्मीद से कुछ ज्यादा ही हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 60 क्विंटल लेवेंडर तेल हासिल किया जा चुका है। फार्म की सैर करने वाले सयाहों का कहना है कि फार्म में फोटोग्राफी करना एक मुनफरिद तजुर्बा है। लेवेंडर कल्टीवेशन प्रोजेक्ट सरकार के एरोमा मिशन का एक हिस्सा है, जिसका मकसद खित्ते में खुशबूदार फसल को फरोग देने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंशियात के खिलाफ मुनज्जम मुहिम चलाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कश्मीरी समाज को इस वबा से बचाना नागजीर है। उन्होंने कहा कि नशा करना जानलेवा है और मंशियात का धंधा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए बल्कि समाजी सतह पर ऐसे लोगों को मकाता भी किया जाना चाहिए। उन्होंने आइमा मसाजिद और उलमा से अपील की कि वो जुमा के खुतबात में मंशियात के मुज़िर असरात से लोगों को आगाह करें। सीनियर सियासतदानों चौधरी ताज मुहिद्दीन और गुलाम मोहम्मद सरूरी की घर वापसी हुई है। उन्होंने आज कांग्रेस दफ्तर श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सदर समेत मकामी क़यादत ने दोनों लीडरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बांडीपुरा जिला को नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत नॉर्थ जोन में दूसरा मकाम हासिल हुआ है। आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा कि इस कौमी प्रोग्राम के तहत तुलेल ब्लॉक को मुंतखब किया गया था, जिसने 100% अहदाफ को हासिल किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिला अस्पताल बांडीपुरा में NHPC की जानिब से फराहम करदा तिब्बी साजो सामान का भी इफ्तिताह किया। एसएसपी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस जम्मू कश्मीर यासीन किचलू ने बढ़ते हुए साइबर जराइम के रुझानात के खिलाफ मुतनब्बा करते हुए लोगों से अपील की है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते वक्त इंतहाई मोहतात रहे। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक से मुंसलिक साइबर शिकायत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यासीन किचलू ने कहा कि तमाम अजला में साइबर पुलिस स्टेशनों का कायम अमल में लाने के अलावा साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं और जो ही लोगों को किसी मशकूक साइबर सरगर्मी का पता चले तो उन्हें फौरी तौर पर साइबर पुलिस या उनके हेल्पलाइन 1903 से राब्ता कायम करना चाहिए। नाथपुरा अनंतनाग के सब सेंटर में तिब्बी व नीम तिब्बी अमला की किल्लत से मकामी आबादी को गूनागू मुश्किलात का सामना है। अच्छाबल हेल्थ ब्लॉक में 2017 में कायम किए गए इस सब सेंटर में मकामी लोगों के मुताबिक डॉक्टर और नीम तिब्बी अमला दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए काफी दूर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। लोगों ने अस्पताल में सहूलियत कायम करने में अदम तवज्जही का मुजाहरा करने पर हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस तिब्बी मरकज में अमला तैनात किया जाए। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से आज माठ हमात्राल में कबायली आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक अवामी रसाई कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप में मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नाइक और डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने शिरकत की। कैंप के दौरान कबायली आबादी को मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में न सिर्फ जानकारी फराहम की गई बल्कि मौका पर ही एक वसी आबादी को उन स्कीमों से फायदा उठाने के लिए रजिस्टर किया गया। यहां पर रुकते हैं, एक और छोटा सा तिजारती वक्फे के लिए जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कश्मीर डिवीजन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को आगे बढ़ाने के लिए एक जामा क्लासरूम्स और बगैर स्कूल बैगों के सीखने के अमल पर एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। JKSCERT के कश्मीर डिवीजन इस वक्त 2 अहम यूनिट्स की मेजबानी कर रहा है जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए तयशुदा हकीकत के नजरिए की तरफ पेशकदमी कर रहा है और ऐसे क्लासरूम्स को फरोग दे रहा है जो पुरकशिश और सीखने वाले दोनों प्रोग्रामों के साथ आगे चल सके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो ने आज कैंपस 3 में इख्तिरा, तहकीक और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस में अल्ट्राटेक लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और अल्ट्राटेक सीमेंट के दरमियान एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो ने इस मौके पर कहा कि शराकत दारी का मकसद इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक तलबा के लिए तकनीकी तौर पर एक हुनरमंद नस्ल तैयार करना है।
श्रीनगर के एक मकामी होटल में आज मारूफ सहाफी और अदीब मरहूम शमीम अहमद शमीम की निगारशात पर मबनी इंतखाब आईना नुमा की 13वीं जल्द की रस्म अजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने तकरीब की सदारत की, जबकि ऐवान सदारत में प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, मारूफ सहाफी ताहिर महिउद्दीन, जरीफ अहमद जरीफ और शमीम अहमद शमीम की हमशेरा कुर्रतुल ऐन भी मौजूद थी। इस मौके पर रोजनामा औकाब के मुदीर आला मंजूर अंजुम और शुबे सहाफत के मुदर्रिस राशिद मकबूल ने आईना नुमा के ताजा शुमारे पर मुदल्लल मुकालमे पेश किए। पांपोर पुलिस ने इलाका में पेट्रोलियम मसनूआत की गैर कानूनी खरीद फरोख्त के एक मुनज्जम नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 19,000 लीटर पेट्रोलियम जब्त करने के अलावा 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस सिलसिले में मुसद्दिका इतलात मिलने पर मुख्तलिफ महकमों के तालमेल से छापामारी अमल में लाई गई और मौका पर ही इस नेटवर्क से जुड़े अफराद को धर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। कुलगाम जिले के सरमर्ग डीके मर्ग में वाइल्ड लाइफ महकमा ने उस वक्त एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया जब वो इंसानी आबादी में दंडाता फिरता था। मकामी लोगों की इतला पर वाइल्ड लाइफ महकमा के एहलकार फौरी तौर पर हरकत में आए, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद रीछ पर काबू पा लिया। लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमा की कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए रीछ के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली। कल मुहर्रमुल हराम के चांद के नजर आने के साथ ही नए हिजरी साल 1447 का आगाज हुआ। हिजरी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम को बाबरकत और फजीलत वाला महीना माना जाता है और इसी महीने की 10वीं तारीख को मरक़ करबला का एक तारीखी वाक़ा पेश आया, जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन की अजीम शहादत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई हिजरी साल के मौके पर दुआ की कि यह साल आलम इस्लाम की सरबुलंदी, बका और जम्मू कश्मीर में अमन अमान का बास बने। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद मदनी ने दुआ की कि यह साल हमारे लिए नेक शगुन साबित हो। हजरत मिर्जा अकमलुद्दीन बेग खान बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह के 315वें सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब आज वादी में निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह अकमीला हॉल में मुनक़िद हुई, जहां नमाज फजर के बाद मौलूद ख़्वानी की मजलिस मुनक़िद हुई, जबकि खत्मतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और तहलीलात कुरान ख़्वानी की मजालिस भी मुनक़िद हुई। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आस्तान आलिया पर हाजिरी दी और आलम इस्लाम की सरबुलंदी और जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए दुआ की। फौज की जानिब से आज टंगडार करना में एक पहाड़ी तमद्दुनी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में फौज की मकामी क़यादत के अलावा सिविल सोसाइटी मेंबरान और मकामी नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पहाड़ी फनकारों और गुलकारों की जानिब से रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए, जिसकी खूब पजीराई की गई। आखिर पर मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान वादी के अलग थलग मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई है और दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।